अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मौजू बहुत अहम है और हर इंसान के लिए जानना ज़रूरी भी है। हम जिस दुनिया में रह रहे हैं उसमें तरह तरह की मुसीबतें, परेशानियाँ और तकलीफ़ें आती रहती हैं। कभी बीमारी, कभी कर्ज़, कभी घर की तंगी तो कभी मौत का खतरा। ऐसे में क्या इस्लाम ने कोई हल बताया है? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम अपनी मुश्किलों को हल कर सकें, और अगर कोई अचानक मौत का खतरा हो तो उससे बच सके? अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लाम ने हमें सदका जैसा एक अजीम अमल सिखाया है जिससे हम न सिर्फ अपनी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं बल्कि मौत जैसी बड़ी मुसीबत को भी टाल सकते हैं। सदका क्या है, ये हम आगे जानेंगे। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि सदका का क्या मतलब है। अरबी में सदक़े का मतलब होता है खैरात देना, किसी की मदद करना, अल्लाह की राह में खर्च करना। ये सिर्फ पैसे देने तक महदूद नहीं है बल्कि हर नेकी, हर भलाई और हर ऐसा अमल जो दूसरों के लिए फ़ायदेमंद हो सदका कहलाता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नेकी सदका है। इसका मतलब ये हुआ कि मुस्कुराकर बात करना, किसी को रास्ता दिखाना, गरीब को खाना खिलाना, किसी की मदद करना, ये सब सदका है। सदका और मौत को टालने का रिश्ता। अब हम अपने असल मौजू पर आते हैं कि क्या वाकई में सदका मौत को टाल सकता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका बला को दूर करता है और उम्र में इजाफा करता है। एक और हदीस में आया है, बेशक सदका मौत को टालता है और बुरे खात्मे से बचाता है। अब यह सवाल उठता है कि कैसे सदका मौत को टाल सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि सदका देने वाला कभी नहीं मरेगा, बल्कि इसका मतलब यह है कि अगर किसी पर अचानक मौत का खतरा हो, किसी बला या हादसे में जान जाने वाली हो, तो अल्लाह ताला अपने हिकमत से उसे टाल सकते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर किसी के मुकद्दर में किसी हादसे में मरना लिखा हो तो अल्लाह ताला उसे हादसे को टाल सकते हैं। अगर किसी इंसान पर बहुत बड़ी बीमारी आने वाली हो तो अल्लाह उसे सदके की बरकत से शिफा दे सकते हैं। अगर किसी पर कोई और मुसीबत आने वाली हो तो अल्लाह उसे सदके की वजह से महफूज रख सकते हैं। कौन कौन इस सदके मौत को टाल सकता है? अब सवाल यह है कि ऐसा कौन सा सदका है जो हमें बला से बचा सकता है और हमारी हिफाजत कर सकता है। नंबर 1, छुपकर सदका देना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतरीन सदका वह है जो छुपकर दिया जाए। जब कोई इंसान अल्लाह की रज़ा के लिए छुपकर सदका देता है तो अल्लाह उसकी बुरी मौत से हिफाजत फरमाते हैं। दूसरा है गरीबों को खाना खिलाना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी भूखे को खाना खिलाएगा अल्लाह उसे जहन्नम से दूर कर देगा। तीसरा है बीमारों के लिए सदका देना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने बीमारों का इलाज सदके से करो। अगर आपके घर में कोई बीमार हो तो उसके नाम से सदका करें, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। चौथा है पानी का इंतज़ाम करना। हदीस में आया है कि सबसे बेहतरीन सदका पानी पिलाना है। पांचवा है मस्जिद और दीन के कामों में खर्च करना। जो इंसान मस्जिद, मदरसा या किसी दीन की खिदमत में पैसा खर्चा करता है उसका अर्ज़ हमेशा बढ़ता रहता है और यह उसकी ज़िंदगी में खैर में बरकत का सबब बनता है। सदका देने का आदाब और अहकाम। पहला है, सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए दे। दिखावे के लिए दिया गया सदका कबूल नहीं होगा। दूसरा, हलाल कमाई से दे। हराम कमाई का सदका कबूल नहीं होगा। तीसरा है, सबसे पहले अपने घर वालों और रिश्तेदारों की मदद करें। चौथा है, रोज़ाना थोड़ा थोड़ा देने की आदत डालें। सदका देने के फ़ायदे। बला और मुसीबतों को दूर करता है, अचानक मौत और बुरी मौत से बचाता है, रिज़्क़ में बरकत होती है, बीमारियों से निजात मिलती है, कब्र और आखिरत के अजाब से बचाता है।
ایک واقعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک آدمی پریشان حال آیا اور کہنے لگا کہ میرے گھر میں بہت زیادہ تنگی ہے اور میری بیوی اور بچے بھوکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا، جا اور اللہ کی راہ میں صدقہ کر۔ وہ شخص حیران ہو گیا اور کہنے لگا، میں خود تنگی میں ہوں، میں کیسے صدقہ کروں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ پر بھروسہ رکھ اور جو تھوڑا بہت تیرے پاس ہے اس میں سے کسی ضرورت مند کو دے دے۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا اور تھوڑے ہی دنوں میں اس کے گھر کی تنگی دور ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے صدقے کے بہت بڑی رحمت اور برکت کا ذریعہ بنایا ہے۔ جو انسان اس پر عمل کرتا ہے اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں، اس کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرتے ہیں، اور اگر کوئی بلا اس کے مقدر میں ہو تو صدقے کی برکت سے اسے ٹال سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں صدقہ دینے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر بلا اور مصیبت سے بچائے، آمین۔ آپ سب بھی کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے گا، آپ کے کمنٹس کا ہمیں انتظار رہے۔